बिल्कुल, ये बात देखिए कि ये सिर्फ जीत नहीं है भाजपा की। ठीक अभी कुछ समय पहले ही हुई इतनी बड़ी हार के बाद इतनी बड़ी जीत, और ये ऐतिहासिक इस मायने में है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाली आप है। जीत मान रहे हैं या 1 घंटे? मुझे याद है 10 बजे तक लगातार वहां पर जलेबियां बंटनी शुरू हो गई थी जब हमने हरियाणा के इलेक्शन में देखा था। वो बात सही है, लेकिन लगातार शुरुआत से बढ़ती जा रही है, और इसका अगर यही रहती है तो इसका संकेत बहुत बड़ा है। 5 पार्टियां और 2 जो प्रमुख वहां पे घराने थे वो 2-2 अलग अलग धड़ों में बट गए हैं। ये भाजपा के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। हिंदुत्व की वो अकेली पुरोधा वहां पे बन जाती है। पूरे महाराष्ट्र में पहली बार हिंदुत्व का इतना बड़ा परचम लहराएगा जिसकी वो अकेली दुकानदार है और कोई उसके टक्कर में नहीं। राखी जी, इतना बुरा प्रदर्शन आखिर क्यों है महाविकास अघाड़ी का? नहीं, ये देखिए, राजनीति कहते हैं कि रणनीति का खेल है। तो जिस तरह से महायुति ने रणनीति पर काम किया है, चाहे वो महिला जो लड़की बहन योजना जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, आकाशवाणी से लेते हैं। बारामती से अजित पवार 15,245 वोट से आगे चल रहे हैं। और जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था, और उनकी टीम आपको बताते चले जो लगातार काम कर रही थी बारामती से और अलग अलग हिस्सों पे जहां पर भी अजित पवार ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उनकी ओर से इस बारे में दावा किया गया कि बारामती से इस बार तमाम रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, अजित पवार के लिए देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अजित पवार के नाम के भी पोस्टर लगे थे कि मुख्यमंत्री दादा को बनाना चाहिए। अब तो बीजेपी बाजी मारने जाएगी। नहीं, बट जहां तक वो पहुंचे हैं उसके लिए भी उनको बधाई देनी चाहिए। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब आगे भी देखना होगा कि इसमें किस तरह से वो कायम रहते हैं, ये देखने की बात। बीजेपी के अंदर वो कौन सा चुंबकीय आकर्षण है कि जनता एक बार फिर से उसको इसी तरह का जनादेश 2019 में हमने देखा था, सबसे बड़ी 105 सीटों के साथ वो पार्टी बनी थी, और इस बार तो क्लीन स्वीप हो गया है उसके लिए। हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी कभी मूल से नहीं भटकी, और उसके उसी हिंदुत्व ने जिहाद को काट दिया। अभी हम बता रहे थे कि मतदान के पहले राहुल गांधी जी ने एक सेफ खोला, उससे पोस्टर निकाला। 2013 में एक फिल्म आई थी राजकुमार संतोषी की, फटा पोस्टर निकला हीरो, और उसमें देखिए 2 हीरो थे जिनको कांग्रेस हमेशा से कटघरे में। धारावी वाले मुद्दे पर तो लगातार कांग्रेस घेर रही थी ना। लेकिन 1999 में यही उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी ने रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा था, और 2003-04 में पृथ्वीराज चौहान ने रीडेवलपमेंट का प्लान बनाया था। अरे लेकिन धारावी में अब तक 10 चुनाव हुए हैं, 8 पर कांग्रेस जीती है। वहां पर तो अब देखना दिलचस्प